हाँ 6 है, बट एक बार 5 खोल लो पहले। हमने लास्ट क्लास में चैप्टर 5 कर लिया था। हाँ जी, भाई डिसिप्लिन, आप हिट लिस्ट में हो। चलो गाइस गाइस, तो क्लोज टेस्ट, डोर क्लोज कर दो। तो देखो, जो चैप्टर 5 है, चैप्टर 5 और क्लोज टेस्ट इज वेरी सिमिलर। इन चैप्टर 5, हाँ जी गाइस, in chapter 5 there was a sentence, there was a bracket या dash and there was some options कि इनमें से आपने फिल करना है, ठीक है। sentence completion is a smaller unit of cloze test, ठीक है। इसमें यूजुअली क्या होता है, वो आपकी ग्रामर चेक कर रहा है, ठीक है, ग्रामर या फिर आपका टेंसेस बेसिकली। देन देर आर सर्टेन वर्ड्स जो थोड़ा सा वोकेबलरी, जैसे हम आज एक वर्ड लिस्ट चेक करेंगे, वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल, दे कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली इन स्पोकन इंग्लिश, बट क्या होता है, रिटर्न डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट मीन्स एक्सेप्ट करना कोई भी चीज को, ठीक है। देन देर इज अ वर्ड कॉल्ड एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मीन्स अवॉइड करना। फॉर एग्जाम्पल, ऑल ऑफ यू एक्सेप्ट, गाइज प्लीज, ऑल ऑफ यू एक्सेप्ट हर, एक्सेप्ट मतलब अवॉइड करना इनको बेसिकली, ठीक है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट इज टू एक्सेप्ट समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, आई एक्सेप्ट दी ट्रीट, गिफ्ट, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आपके वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड हैं। तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीशन इज समथिंग। हाँ, क्या, चलो ये और भी बच्चे हैं ना, 3। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपने क्या था, सेंटेंस था, यू हैड टू फिल इट विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड। तो इसी में आपका ईडियम फ्रेज भी था, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी था। फॉर एग्जाम्पल, देयर वाज अ ईडियम फ्रेज हेयर या वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हेयर। तो आपने क्या करना है, यू हैव टू अवॉइड दिस, या तो आइदर यू डू बाय द सिलेक्शन मेथड, आइदर बाय द एलिमिनेशन मेथड। मतलब इसको पुट करके देख लो, फ्रीक्वेंसी में जो फिट बैठे, यू जस्ट पुट दैट, ठीक है। हाँ, तो अब क्लोज टेस्ट कैसे डिफरेंट है चैप्टर 5 से, इसमें आपको एक पूरा पैराग्राफ मिलेगा। आपने इनिशियली क्या है, हाँ जी, हेलो प्लीज, इनिशियली क्या है कि आप एक सेंटेंस की फ्रीक्वेंसी चेक कर रहे थे और उसमें क्या वर्ड फिट हो रहा था वो चेक कर रहे थे। बट हेयर इन आपका एक पूरा पैराग्राफ होगा, पैराग्राफ में मल्टीपल वर्ड्स पुट इन होंगे। फॉर एग्जाम्पल, दे वुड बी ए रिटन एयर, देन बी रिटन एयर, और यहाँ पे पूरा लिखा होगा। तो यू हैव टू चेक दी फ्रीक्वेंसी। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे कोई वर्ड है, उसको कंसिडर करते हुए आपने ए लिख दिया है, ठीक है। और क्लोज टेस्ट कैसे डिफरेंट है, इसमें तो क्या है कि एक ही आंसर होता है, मतलब फॉर एग्जांपल एक ही सेंटेंस है, उसकी फ्रीक्वेंसी एक ही है। बट जो इसमें क्लोज टेस्ट होता है ना, उसमें फ्रीक्वेंसी माइट चेंज आफ्टरवर्ड्स। तो इसमें काफी सारे हो सकते हैं, मान लो ए भी सही है या बी भी सही है, बट चेकिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पैराग्राफ आप बी सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे नेगेटिव है, अब फिट तो दोनों होंगे आपके, हो सकते हैं तीनों फिट हो सकते हैं चारों फिट हो, बट क्या है कि उस सेंटेंस या उस पैराग्राफ से रिलेटेड आपका आएगा क्वेश्चन। और आपका जो एग्जाम होगा, एग्जाम में कैसा आएगा कि एक पैराग्राफ होगा, मतलब देयर वुड बी, द पेज वुड बी डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। एक पेज 1 जिसमें आपका वो आएगा पैराग्राफ, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन मान लो 1 है, तो इन नेक्स्ट पेज ये सेम रहेगा, आपका ये 2 हो जाएगा एंड द ऑप्शन वुड चेंज। और जैसे उसमें आएगा टिक द मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर द सेक्शन बी, मतलब अंडरलाइंड वर्ड बी, तो यहाँ पे एक डैश आएगा। तो दिस इज समथिंग आपका क्लोज टेस्ट, ठीक है। मैंने बता दिया आपको टेंसेस, ग्रामर इनिशियली इनका चेक करने का मोटिव है, प्लस ये क्या है, कुछ वोकैबुलरिकल वर्ड्स, जैसे मैंने आपको बताया वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज, तो वो चेक करेंगे। ये वाला, ये अवॉइड है बेसिकली इसका मतलब किसी एक चीज को अवॉइड करना। ये एक्सेप्ट मतलब एक्सेप्ट करना। तो ठीक है, ये कुछ वर्ड्स हैं, मैंने एक लिस्ट बनाई है, तो हम डिस्कस सकते हैं। आप अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए, और इसका भी वो सेम ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया था कि जो मैं आपको बताऊं आप उसका एक सेंटेंस बना लो, सेंटेंस भी इसके साथ साथ बना लेना, और उसको विजुअलाइज कर लेना। लाइक व्हेन यू विजुअलाइज, तो आप आसानी से उसको कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एक्सेप्ट का, तो वही एक्सेप्ट करना है ना। तो दीज आर दी सम वर्ड्स दैट आर ऑफन कंफ्यूज्ड। तो गाइस स्टार्ट हो जाओ।
ठीक है, देर इज अफेक्ट एंड इफेक्ट, AFFECT अफेक्ट। नहीं नहीं, ये बुक कहीं पे लिखी नहीं है, तो फिर ये फिर फायदा क्या हो गया उसका, बुक में नहीं है ना ये, तो फायदा नहीं ना। द क्लास इज प्लान इन अ सर्टेन वे कि आपके जैसे 8 चैप्टर्स हैं तो हर यूनिट को हम एक एक दिन देंगे ताकि वो पूरा हो। फिर आप ऐसे तो फिर डायरेक्टली बस डायरेक्ट एक्सरसाइज कर लो, फिर क्या फायदा है ना। तो द फर्स्ट वर्ड इज एक्सेप्ट, एंड एक्सेप्ट ये लिख लो, ठीक है, एंड राइट द मीनिंग। एक्सेप्ट है टू रिसीव, और ई एक्सेप्ट वाला है एक्सक्लूडिंग, मतलब किसी चीज को एक्सक्लूड करना, ठीक है। एंड इफ यू गो बाय द सेंटेंस, आई एक्सेप्ट योर अपॉलॉजी, ठीक है, फॉर द एक्सेप्ट, एंड एवरीवन एक्सेप्ट जॉन, ठीक है। देन देयर इज अ वर्ड कॉल्ड affect and effect, AFFECT and EF, affect and effect। हाँ, तो एनी वन ऑफ यू डिफरेंस, द क्लास वुड बी लाइक थोड़ा इंटरैक्टिव, ठीक है। गाइस थोड़ा पीछे वाले आगे भी आ जाओ ना, ठीक है, दिख रहा है। हाँ जी, अफेक्ट एंड इफेक्ट। हाँ, देखो द मीनिंग इज अफेक्ट मीन्स टू इन्फ्लुएंस, हाँ जी, ए वाला अफेक्ट इज टू इन्फ्लुएंस, एंड इफेक्ट इज रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल, द वेदर अफेक्ट्स माई मूड, अफेक्ट्स मतलब टू इन्फ्लुएंस करना, अफेक्ट AFFECT। देन देर इज अ वर्ड इफेक्ट, मतलब क्या होता है बेसिकली, क्लाइमेट चेंज का क्या इफेक्ट है बेसिकली, ठीक है। रिजल्ट क्या है, फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल वार्मिंग इज द इफेक्ट, राइजिंग ऑफ द सी लेवल इज द इफेक्ट, तो उस कंसिडरेशन में, ठीक है, लिख लिए दोनों। कौन पूछ रहा था इफेक्ट, कुछ आवाज सी आई। अच्छा, देर इज अ वर्ड कॉल्ड एडवाइज एंड एडवाइस, ADVICE, एडवाइस CE वाला और SE वाला। अब बताओ इसमें क्या डिफरेंस है। हाँ ठीक है, आई एडवाइज यू, सजेस्ट करना बेसिकली, और एडवाइस है टू रिकमेंड, मतलब फॉर एग्जांपल, मतलब ये बहुत क्लोज वर्ड्स हैं। एक तो सजेशन करना मतलब जस्ट आई सजेस्ट यू टू डू समथिंग, ऐसा कर लो। रिकमेंड मतलब आई, मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग वो है बेसिकली। तो द सेंटेंसेस वुड बी, ही गेव मी गुड एडवाइस, मतलब एक सजेशन। फिर सेकंड वाले का है, आई एडवाइज यू टू रेस्ट, मतलब आई रिकमेंड यू टू रेस्ट, मतलब बेसिकली आप वो लिख लोगे ना मीनिंग, वन इज रिकमेंड, अदर इज टू सजेस्ट। CE वाला है सजेस्ट, और SE वाला है टू रिकमेंड। अब फॉर एग्जाम्पल, ये मैं आपको क्यों वर्ड की लिस्ट बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यू आर गोइंग टू सॉल्व अ पैसेज, ठीक है, तो उसमें एडवाइस भी लिखा होगा और SE वाला भी लिखा होगा। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस स्टूडेंट को लगता है यार दूसरे वाला ना स्पेलिंग मिस्टेक है, यार ये ऐसा तो होता ही नहीं, तो यू जस्ट टिक दी एडवाइस वाला एडवाइस, और ये क्लोजली रिलेटेड है। हाँ जी प्लीज, तो इधर आ जाओ, तो चेंज कर लो, ठीक है। अच्छा, ऑलरेडी एंड ऑल स्पेस रेडी, ऑलरेडी ALREADY, ऑलरेडी, और एक ऑल स्पेस रेडी। देखो ऑलरेडी का मतलब होता है प्रीवियसली, भाई ऑलरेडी हैपेंड, ठीक है, वो वाला ऑलरेडी। देन इज ऑलरेडी मतलब कंप्लीटली प्रिपेयर्ड। एक एक करके करें क्या इसको। These are the words, guys, guys.
जो नए स्टूडेंट्स आए हैं, हम इनिशियली हमारा टॉपिक है क्लोज ऑफ द क्लोज टेस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद हम वो वर्ड्स डिस्कस कर रहे हैं, वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड। दैट मींस देयर आर सम वर्ड्स जो स्पोकन इंग्लिश में हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, बट इन द रिटन इंग्लिश या इन द एग्जाम रिलेटेड इंग्लिश यू हैव टू नो व्हाट द एग्जैक्ट वर्ड मीन्स। तो ये 2-3 अभी करे हैं, कुछ मैंने डिक्टेट करे, आप साथ से कॉपी कर लेना, ठीक है। तो इसका पता चल गया आपको, ऑलरेडी का मतलब है प्रीवियसली, एंड ऑलरेडी मीन्स एवरीवन प्रिपेयर्ड। प्रीवियसली, ठीक है। ऐसे ही एक वर्ड है ऑल टुगेदर एंड ऑल टुगेदर, मतलब ए एल टुगेदर और फिर ए डबल एल टू स्पेस देन टुगेदर। अब इसका बताओ। देखो ऑल टुगेदर ये वाला है बेसिकली इंटायरली, देन ऑल टुगेदर मीन्स इन अ ग्रुप। गाइस गाइस, हाँ जी यार आप बातें मत करो, ठीक है, ठीक है। एंड द करेक्ट सेंटेंस वुड बी ही इज ऑल टुगेदर रॉन्ग, दैट मीन्स ही इज एंटायरली रॉन्ग। देन द सेंटेंस वुड बी द सेकेंड वन, दे लेफ्ट ऑल टुगेदर, मतलब ये जो क्लास है दे लेफ्ट ऑल टुगेदर, तो वो इन अ ग्रुप। तो ये है कि बस एक स्पेस आ गया तो द वर्ड मीनिंग चेंजेस, ठीक है। इसके हमने इनिशियली एक ऐसी भी क्लास करी थी जिसमें सिर्फ एस लगा दिया था, तो द कंप्लीटली वर्ड चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक वर्ड बताया था बिसाइड एंड बिसाइड्स, बताओ। बिसाइड मीन साथ में, इसका मतलब है एडिशनली। मतलब फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग, जैसे है ना एडिंग, मतलब फॉर एग्जाम्पल आई एम स्पीकिंग लाइक दिस चेयर बिसाइड्स अदर स्टूडेंट्स, मतलब एडिशनल, मतलब इन एडिशन टू, बेसिकली इसका मतलब होता है इन एडिशन। ये लिखा हुआ है आपने शायद, जो पुराने बच्चे हैं, इन एडिशन टू, और ये है अलोंग, ठीक है। मतलब ये एक क्लास है, इनिशियली शायद आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, तो यू शुड नो, ठीक है। अच्छा, अश्योर, इंश्योर एंड इंश्योर, ए ए ए डबल एस यू आर ई, अश्योर, then the word is ensure, ensure, then insure, ensure, assure, insure and I wala insure। assure a वाला है, that means to promise, ठीक है। e वाला insure है to make certain, और इंश्योरेंस है टू कवर माई इंश्योरेंस वाला इंश्योरेंस। हाँ लास्ट वाला आई वाला इंश्योरेंस, जो कवर माई इंश्योरेंस वाला इंश्योरेंस, मतलब बीमा। अब इसके सेंटेंसेस देख लो, इफ यू फील लाइक यू मे राइट देम। द फर्स्ट सेंटेंस इज आई अश्योर योर सेफ्टी, बेसिकली मैं आपकी सेफ्टी की प्रॉमिस करता हूँ, बेसिकली आई विल अश्योर योर सेफ्टी, ठीक है। देन इज इंश्योर द गेट इज लॉक्ड, मतलब पक्का कर लो कि गेट आपका क्लोज है या नहीं, तो वो ई वाला इंश्योर आ जाएगा। देन इंश्योर इज मतलब आपका ही इंश्योर्ड हिज बाइक या ही इंश्योर्ड हिज कार,
वो वाला इंश्योर्ड, ठीक है। अच्छा, कैपिटल एंड कैपिटोल, कैपिटोल एंड कैपिटल, कैपिटल तो नॉर्मल CAPITAL और फिर ए की जगह ओ लगा देना। कैपिटल तो देखो दो तरीके से यूज हो सकता है, वन इज द सिटी जो कैपिटल है, फॉर एग्जांपल दिल्ली। और कैपिटल क्या है कि बेसिकली कॉमर्स स्टूडेंट्स कौन कौन है, तो कैपिटल क्या है कि बेसिकली मनी को भी कैपिटल बोलते हैं भाई, कैपिटल इन्वेस्टमेंट या, है ना, तो वो दोनों की तरफ यूज हो सकता है। बट कैपिटोल क्या होता है, लेजिस्लेटिव बिल्डिंग, मतलब फॉर एग्जांपल आपका पार्लियामेंट इज अ कैपिटोल, कैपिटल इन अ कैपिटोल, नहीं कैपिटोल इन कैपिटल वाला कॉन्सेप्ट। मतलब अगर आपने सेंटेंस देख लिया कैपिटोल इन कैपिटल, आपने कहा यार ये तो गलत सेंटेंस है ना, तो यू हैव टू मेक दैट, आगे समझ में नहीं आया, कैपिटोल क्या, लेजिस्लेटिव बिल्डिंग, ठीक है। द सेंटेंस वुड बी लाइक दिल्ली इज द कैपिटल, द कैपिटोल वाज स्टॉर्म्ड या डिस्ट्रॉयड, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया इकोनॉमिक्स के टर्म में कैपिटल को मनी भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, साइट CITE, SITE एंड SIGHT, CEI, हाँ, लोकेशन, ठीक है। गाइस गाइस बातें नहीं, हाँ जी, देखो जो दो चीजें तो आपको पता है, SITE, ये लिख लिया। बेसिकली गाइस, हाँ जी, प्लीज, आप लिख नहीं रहे, हाँ जी, आज भी नॉवल पढ़ रहे हो, दिखाओ कहाँ लिख रहे हो, यार काफी देर हो गई आपको, ये फोन अंदर रख दो प्लीज, हाँ जी, ठीक है ना। साइट, साइट एंड साइट, साइट मतलब कोड करना, फॉर एग्जांपल यू वेंट टू बाय अ रियल एस्टेट प्रॉपर्टी या यू वेंट टू बाय अ कार, तो द एग्जीक्यूटिव या द पर्सन वुड बी साइटिंग यू द कोट, मतलब कोटेशन दे रहा है बेसिकली। साइट इज द लोकेशन, फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट है कोई, कौन सी साइट पे हो, ठीक है। एंड साइट इज द विजन, ठीक है। अब बोलेंगे इन द स्पोकन इंग्लिश ऑल थ्री कैन बी सेम, बट इन रिटन इंग्लिश दे आर डिफरेंट एंड दे हैव अ डिफरेंट मीनिंग, ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट, COMPLEMENT एंड COMPLIMENT। कॉम्प्लीमेंट एक तो COMPLEMENT और ई की जगह एक आई है, COMPLIMENT। जो कॉम्प्लीमेंट है मतलब द फर्स्ट वन दैट मीन्स कंप्लीट, से प्रेज, कि भाई आई कॉम्प्लीमेंट योर ड्रेस, आई कॉम्प्लीमेंट योर, प्रेज प्रेज। अच्छा गाइस, इसके ना अगर आप सेंटेंस नहीं बनाओगे ना तो आप भूल जाओगे। फॉर एग्जांपल ये क्या है, मैंने आपको मीनिंग तो बता दिया, बट इफ यू, जैसे मैं आपको सेंटेंस भी बता रहा हूँ किसी किसी वर्ड्स का, तो आप घर जाके उसका अगर आप सेंटेंस बनाओगे ना, दैट वुड बी इजी टू विजुअलाइज दैट और मेक्स यू इजी टू, मतलब डू इट इन द एग्जाम। तो द थिंग इज दिस, हाँ जी, आप डिजिटल नोट्स बना रहे होगे, प्लीज लिख लो, मसल मेमोरी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, वरना फिर दोनों को आगे बिठा लूंगा मैं, अच्छा लगेगा, ठीक है।
Then there is council and council. COUNCIL, council, and there is council, COUNSEL, council. देखो काउंट है, CONCIL, CONSEL, council. बताओ, देखो फर्स्ट वन क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स, ठीक है, मतलब उसका मतलब होता है पीपल और ग्रुप, ठीक है. काउंसिल का मतलब होता है एडवाइस और अ लॉयर. SEL वाला और अ लॉयर, SEL आ जाएगा ना, वो SIL है, वो EL है. ऊपर वाला IL है, नीचे वाला EL है. और अ लॉयर, लॉयर. तो हाउ मेनी ऑफ यू प्रिपेयरिंग फॉर LLB? हाँ, तो फिर ये आपके लिए रेलेवेंट हो जाता है. कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो, ठीक है. अच्छा, डिफ्यूज एंड डिफ्यूज. एक तो डिफ्यूज होता है DIFFUSE, डिफ्यूज. हाँ, DIFFUSE, डिफ्यूज. एंड DEFUSE, सिंगल F. एंड एक तो क्या, DIFFUSE, डिफ्यूज. DEFUSE, बताओ. बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया, ठीक है. और जो सेकंड वाला है, दैट मीन्स टू काम डाउन. नहीं, इसमें थोड़ा डिफरेंट लिखा हुआ, वो डिफ्यूज अलग होता है. वो डी, इसमें जो DIFFUSE वाला डिफ्यूज है, दैट इज टू स्प्रेड, ठीक है. द गैस डिफ्यूज्ड क्विकली, ठीक है. और DEFUSE वाला है टू काम डाउन, ही डिफ्यूज द सिचुएशन. फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर द पुलिस अराइव्ड, द सिचुएशन वॉज डिफ्यूज्ड. अच्छा, ये आप लोगों में से DIFFUSE, और क्या हुआ, कुछ डाउट है क्या? अच्छा, ये वर्ड्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे स्टूडेंट्स हैं उनको पता हो ये वर्ड्स, नहीं ना, तो ये आपके उसमें बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो जाते हैं. एक दो पता हो सकता है, पता हो, है ना. हाँ, मतलब एक पता होगा, दूसरे का नहीं पता होगा, इस हिसाब से. अच्छा, फादर, FARTHER वाला फादर, एंड फर्दर, FURTHER वाला. फादर नहीं, FARTHER, ये फादर यही होता है शायद. नहीं, बट ये डिफरेंट वाला है. हाँ, हाँ. फादर FARTHER वाला है, दैट मीन्स फिजिकल डिस्टेंस, ठीक है. और फर्दर वाला है एब्स्ट्रैक्ट और टाइम. फॉर एग्जाम्पल, फर्दर, जैसे वील डिस्कस दिस फर्दर, फॉर एग्जाम्पल इन द फर्दर टाइम ऑफ द क्लास, फर्दर, आगे. बेसिकली फादर इज बेसिकली द डिस्टेंस. किसका पूछ रहे हो आप? टाइम और टाइम, मतलब एब्स्ट्रैक्ट और टाइम. अच्छा, फ्यूअर और लेस को आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे? फ्यूअर, FEWER, और लेस. नहीं तो अब ठीक है, दोनों का मतलब सेम होता है, बट आप उन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करोगे? लेस और फ्यूअर. माय क्वेश्चन इज, लेस और फ्यूअर जो है, ये दोनों का मतलब होता है. हाँ, बेसिकली जो फ्यूअर है, दिस इज फॉर काउंटेबल, दिस इज अनकाउंटेबल, ठीक है. तो ये भी आपने ध्यान रखना है. फॉर एग्जाम्पल, अनकाउंटेबल आपका क्या हो सकता है? मिल्क, मतलब देर इज सम लिक्विड, या लीटर में काउंट करते हैं. फ्यूअर मीन्स काउंटेबल, एनीथिंग कैन बी काउंट. जैसे शुगर है, तो हाँ जी, तो फ्यू राइस तो मैं बोल ही नहीं रहा, वो लेस राइस आएगा ना.
नहीं गलत है ना, दैट इज रॉन्ग देन। तो काउंटेबल मींस जिसको आप नंबर में 1 2 3 करके काउंट कर सकते हो डायरेक्टली। कल 1 किलो में कितने हैं गिन के लाना। वही है ना, अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1 किलो नहीं 100 किलो है, उसमें से 1 किलो रहेगा तो फ्यू ही है मेरे लिए, है ना। तो बेसिकली गाइस गाइस लेस है जब अनकाउंटेबल हो, एंड फ्यूअर इज व्हेन, ठीक है। अच्छा, ले एंड लाई, LAY ले, लाई, अच्छा दूसरा वाला झूठ बोलना। ले इज टू प्लेस समथिंग, लाई इज टू रिक्लाइन। रिक्लाइन, रिक्लाइन मतलब झूठ बोलने को रिक्लाइन बोलते हैं, रिक्लाइन। हाँ जी, लिख रहे हो, कर दिया, कितने लिख लिए यार, अभी भी पहला। हाँ जी, फर्स्ट का ले, LAY ले, ले है टू प्लेस समथिंग, मतलब ले फॉर एग्जाम्पल आपके कपड़े रखे हैं तो मम्मी ने कहा कि इनको अपने कबर्ड में ले करके आओ, मतलब फेंक के आओ। नहीं नहीं, टू ले नहीं, टू प्लेस समथिंग, एंड लाई इज टू रिक्लाइन। रिक्लाइन इज द सिनोनिम फॉर, हाँ जी गाइस गाइस प्लीज, रिक्लाइन मतलब झूठ बोलना, ठीक है। अच्छा, लूज और लॉस तो पता ही है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। लॉस, LOOSE, और लॉस, लूज तो भाई पेंट लूज हो गई, ठीक है। एंड देन वी हैव अ लॉस कि कुछ गुम गया, ठीक है, कि आई लॉस्ट माई फोन, ठीक है। अच्छा, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ये भी कॉमन है, हाँ लिख लो, फिर भी ये कई बार आ जाता है, ये वो वर्ड्स हैं प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल। PRINCIPAL प्रिंसिपल, एंड PRINCIPLE प्रिंसिपल वाला होता है बेसिकली हेड, और बेसिकली स्कूल में आपका जो प्रिंसिपल है, हाँ जी, हाँ डीन, एंड प्रिंसिपल इज द रूल। हेलो गाइस, क्या कर रहे हो यार, तो आप लिख नहीं रहे, आप प्लीज फोन्स अंदर रख लो ना। अब आप चाहते हो क्या कि बाहर सबमिट करके आना, अब आपने एक भी नहीं लिखा वर्ड, बताओ यार। आप, आपका फ्यूचर आपके हाथ में है, अब हाथ पकड़ो आके थोड़ी लिखूंगा यार मैं, है ना, ठीक है प्रिंसिपल। अच्छा, ऐसे ही एक वर्ड होता है पीस एंड पीस। पीस मतलब शांति, पीस मतलब केक का एक पीस ले लिया, वो वाला पीस। तो स्पेलिंग लिख लो, PEACE। गाइस प्लीज, हाँ जी आप लिख रहे हो, दिखाओ। तो अच्छे बच्चा है, वेरी गुड। पीस एंड पीस, ठीक है, पीस शांति वाला, PEAC इज द शांति वाला पीस, IC इज द टुकड़ा, जैसे केक का पीस। अच्छा, इम्प्लाई एंड इन्फर, अरे पी, अरे काम काम, कह रहे शांति को इंग्लिश में क्या लिखेंगे। अच्छा, इम्प्लाई एंड इन्फर, IMPLY, इम्प्लाई एंड इन्फर, भाई लिख रहे हो आप। इम्प्लाई इज टू सजेस्ट, इन्फर इज टू डिड्यूस। डिड्यूस रिड्यूस एक ही चीज है। नहीं नहीं नहीं, इम्प्लाई इज टू सजेस्ट, इन्फर इज टू डिड्यूस। इफ वी गो बाय द सेंटेंसेस, ही implied इट was my fault, मतलब ही
सजेस्टेड इट वाज माय फॉल्ट कि भाई फॉर एग्जांपल गाड़ी ठुक गई, तो आई वाज द को पैसेंजर, तो मैं खुद ही बता रहा हूँ यार मैं तेरे से बोल रहा था इसलिए तेरी ठुक गई, तो आई इम्प्लाइड इट वाज माय फॉल्ट, है ना। फिर दूसरा इन्फर है, आई इन्फर्ड इट फ्रॉम माय टोन। अच्छा, रेज एंड रेज, गाइस आप लिख रहे हो, आप भाई यार आपने वही वर्ड पे हो अभी भी, प्लीज आप आगे आ जाओ। तो फिर लिख क्यों नहीं रहे, लिख क्यों नहीं रहे, माय क्वेश्चन इज लिख क्यों नहीं रहे। यार कैसे कर लोगे। हाँ जी, वो वाला रेस, रेस नहीं कह रहा मैं। हाँ जी, एयरपोर्ट्स प्लीज। नहीं, इसका मतलब है लिफ्ट अप, ठीक है, रेज योर हैंड, इसका मतलब है डिस्ट्रॉय, ठीक है। वो रेज आएगा, ये रेज है, आर ए जेड ई। हाँ, अप्रेजल, हाँ, तो वो लिफ्ट अप ही होगा एक तरीके से, मतलब, ठीक है। अच्छा, स्टेशनरी एंड स्टेशनरी, एक होता है स्टेशनरी रहना मतलब फिक्स्ड रहना, और स्टेशनरी इज पेन पेंसिल, तो इसकी भी स्पेलिंग लिख लो कि वो कैसे डिफरेंस है। स्टेशनरी, एस टी ए टी आई ओ एन ए आर वाई, स्टॉप, स्टिल। और एन ई आर वाई वाला है कि राइटिंग मटेरियल। स्टेशनरी में एन ए आर वाई वाला जो है दैट मीन स्टिल, और एन ई आर वाला है बेसिकली राइटिंग मटेरियल। गाइस फटाफट करो, बहुत सारे हैं अभी। 3 बजे तक एटलीस्ट 50-60 तो कराएंगे ही। अब ये एक तरीके से है, हाँ हाँ। हाँ, तो फिर फटाफट करो ना, ठीक है फिर फटाफट करो। क्या, तो दूसरा टॉपिक तो ऑलरेडी आप कर चुके हो ना। अच्छा, टू और टू में क्या फर्क होता है। और एक और टू होता है। गाइस हाँ जी, ये तो टू तो नंबर है, ठीक है। टू का मतलब है ऑल्सो, दे आर यूज इंटरचेंजेबली। और टू है बेसिकली प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन मैंने आपको बताया था, रिलेशनशिप बिटवीन दी ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई यूज दिस पेन टू राइट, तो टू इज दी रिलेशनशिप बिटवीन दी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। हाँ जी गाइस प्लीज बाद में कर लेना। ठीक है, तो टू एंड टू। यार क्या कर रहे हो, लिख क्यों नहीं रहे। ये सात वाले, हाँ जी। अच्छा, ए एल, हाँ जी।
बेसिकली ये क्या होता है, सेक्रेड टेबल। फॉर एग्जांपल एनी ऑफ वन इज क्रिश्चियन, तो क्रिश्चियंस में वहाँ पे चर्च में होता है कि जहाँ पे वो ऐसे हाथ रख के करते हैं ना, तो उसको अल्टार कहते हैं। एंड ऑल्टर इज जो आपका वो है, टेलर करता है। फॉर एग्जांपल यार लूज रह गई, टाइट कर दे, या टाइट हो गई तो ठीक है, तो ऑल्टर ये वो वाला ऑल्टर। हाँ जी। क्या? अगर आपके पास वो ऑप्शन है तो लिख लेना, मतलब अगर वो जो चार ऑप्शंस आएंगे ना। अच्छा, ड्यूअल एंड ड्यूल। गाइस प्लीज। कॉम्बैक्ट मतलब दो के बीच में, हाँ जी। हाँ, बी। ड्यूअल एंड ड्यूल। So the sentence would be like he holds a dual citizenship, मतलब डबल सिटीजनशिप। इंडिया के केस में पॉसिबल नहीं है ना, है ना। एंड ड्यूअल इज द ड्यूअल एंडेड क्विकली, मतलब जो दोनों चीज है उसको कंपेयर करते हुए। कॉम्बैक्ट बिटवीन टू। हाँ। अच्छा, इंश्योर एंड अश्योर। लिखवा दिया, अश्योर इंश्योर। अच्छा, मॉरल एंड मोराल। हाँ जी गाइस प्लीज। मॉरल एंड मोराल। हाँ, बेसिकली स्पिरिट। ठीक है। Moral is ethics. For example, moral, this is your moral responsibility values. And moral is spirit, basically, है। वो ये वाला, सीख वाला। ठीक है। अच्छा, कैनवास एंड कैनवास। अरे अब आप साथ में लिख लेंगे ना फिर। कैन, हाँ हाँ, CANVAS एंड CANVASS। CANVAS। हाँ हाँ, वेरी गुड, एक तो वही होता है। तो जो कैनवास है, एक तो क्लॉथ वाला होता है, ठीक है, CLOTH, क्लॉथ। नहीं, सिंगल वाला। एंड डबल एस वाला है सर्वे। सर्वे 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 करते हैं ना, क्लॉथ। सिंगल एस वाला इज क्लॉथ, डबल एस वाला इज सर्वे। CANVASS। तो वो ड्राइंग पे, जो ड्राइंग है आपका वो क्लॉथ पे होता है, इसलिए तो उसको कैनवास पेंटिंग बोलते हैं। हाँ, कपड़ा होता है यार। क्लॉथ नहीं, वो एक तरीके का कपड़ा होता है, वो थिक। कैनवस पेंटिंग नहीं, आपके घर में नहीं लगी हुई कैनवस पेंटिंग, मतलब थोड़ा सा वो कपड़ा वाला। हाँ, तो वो कैनवस वो वही होता है। इज अ काइंड ऑफ, वो शीट नहीं होती वो। हाँ, तो शीट नहीं होती वो। अच्छा, हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिकल में क्या डिफरेंस होता है? हिस्टोरिक का मतलब है ऐतिहासिक, मतलब इंग्लिश में बताओ ना, इंग्लिश में क्या रिलेट करोगे आप इसको? इम्पोर्टेंट इन हिस्ट्री।
हिस्टोरिक इज important in history. मतलब this was an historic event. या for example the fight between शिवाजी and मुगल्स were historic in history. और नॉर्मल हिस्टोरिकल है बेसिकली रिलेटिंग टू हिस्ट्री, मतलब हाँ मतलब रिलेटिंग टू हिस्ट्री। तो हिस्टोरिकल तो मतलब एक हिस्ट्री को रिलेट करते हुए मैं बता रहा हूँ। हिस्टोरिक मतलब एक, मतलब जैसे वो ऐतिहासिक जो उन्होंने वर्ड बोला, एग्जैक्टली दैट। साथ एक बार प्लीज देख लो। गाइस 2 मिनट का ब्रेक है, जो बाद में आए वो साथ में से देख लो। वी टेक अ शॉर्ट वाटर ब्रेक एंड वील कंटिन्यू। मैं कहाँ से मंगा दो, आप जाओ और ले दो। क्या? चलो गाइस करें स्टार्ट। 6 हो गया, अभी क्या टाइम हो रहा है? 2:05 पे।
चलेगा, इस करें स्टार्ट। 6 हो गया, 6 हो गए। गाइस प्लीज, 7 पे करते हैं। नहीं नहीं गाइस प्लीज, वरना ना कंप्लीट नहीं होगा आपका। अभी करेंगे डिस्कस, एक बार मैं लिख लूं। सही बताया, सही बताया। हाँ जी गाइस, हो गया टाइम आपका, 9 हो गए अब। चलो खोल लो फटाफट अब, ठीक है। सो द फर्स्ट वर्ड इज क्वाइट एंड क्वाइट। इसमें बताओ भाई। ये है आपका साइलेंट। ठीक है, वन इज, लिख लो ना। हाँ जी प्लीज, इंस्टाग्राम। ठीक है, वन इज क्वाइट एंड वन इज क्वाइट, मतलब यू आर जैसे क्वाइट प्रिटी या क्वाइट ब्यूटीफुल, मतलब वो वाला। ठीक है, देन वन इज सीम एंड सीम, स्टिचिंग। द अदर वन इज अपीयर। गाइस, ठीक है। सीम क्या है? लाइन ऑफ स्टिचिंग। फॉर एग्जांपल आपकी शर्ट है तो उस पे स्टिचिंग के जो मार्क्स हैं, तो दैट इज सीम। ठीक है, हैंड सीम इज टू अपीयर। अच्छा, इल्यूजन, इल्यूजन एंड डिल्यूजन बताओ। इल्यूजन, इल्यूजन एंड डिल्यूजन। देखो, इल्यूजन इज इनडायरेक्ट रेफरेंस। इल्यूजन मीन्स, हाँ जी, फर्स्ट पे ही पहुंचे हो अभी तक आप।
ठीक है. Allusion means indirect reference. For example, I am, citing you that there's a car, ठीक है, for example, Scorpio. तो वो black Fortuner, तो I am giving you an indirect reference for that. False image, हाँ, belief. Illusion means एक false image मैं create कर रहा हूँ. For example, आप अगर पढ़ लोगे तो कुछ बन जाओगे, तो ये false. तो नहीं पढ़ोगे तो नहीं बन पाओगे ना, तो इट्स अ फॉल्स. ठीक है. फिर डिल्यूजन इज बिलीफ. वही बिलीफ आपका है बेसिकली रिलीजियस टर्म्स में भी और पढ़ाई के टर्म्स में भी, कि भाई है ना, कि बिना पढ़े भी मैं अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लूंगा, सोते हुए भी. आई यू अनवेल? अनवेल? तो फिर भी लिख लो, थोड़ा थोड़ा करके लिख लो. ठीक है. अच्छा, ये वाला बताओ, वेन वेन एंड वेन. हाँ. आर ई सी. ठीक है. वेदर टूल है, वेदर को नापने के लिए जो एक टूल होता है, वेन. वेन आपका ब्लड वेसल हो गया, नस, नाडीज. एंड वी हैव वेन इज यूजलेस. लाइक फॉर एग्जांपल, if you are working hard but you don't get into a good college, your hard work will be in vain. ठीक है. अच्छा, सोल एंड सोल. स्पिरिट. सोल इज नहीं, हाँ, ओनली या फिर. ठीक है. ओनली ओनली. ये स्पिरिट आपका आत्मा वाला. या फिर सोल आपका एक वो फुट वाला भी होता है, पैर का सोल, है ना. अच्छा, प्रे एंड प्रे. ये प्रार्थना करना, प्रेम एक शिकार. प्रार्थना, और PREY यानी कि शिकारी. वेरी गुड, वेरी गुड. इसका मतलब होता है विक्टिम. एंड द अदर वन इज टू प्रे. प्रे का क्या लिखूं अब? अरे कोई वर्ड भी तो होता होगा. वर्श डिवोशन. वर्शिप. ठीक है गाइस. अच्छा, देर इज अ वर्ड कॉल्ड आइल्स. हाँ जी. ये जो आपका एयरप्लेन में पैसेंजर सीट के आइल सीट वाला, वो वाला बेसिकली ये आपका फिर है आइलैंड. Island, and this is aisle seat. For example, there is a window seat, there is a middle seat, and there is a aisle seat. Aisle seat मतलब जैसे for example, this is a aisle seat, that is a window seat, this is a middle seat. ठीक है. मतलब वो मान लो जो, हाँ, ये वाली भी aisle seat है. मतलब जो बीच का जो गैप है ना, मतलब वो इमिडिएटली निकल जाए बंदा, तो उसको aisle seat बोलते हैं. बेसिकली दी पैसेज वे. पैसेज वे. ठीक है.
अच्छा, एसेंट एंड एसेंट, गाइस गाइस, ASSENT, बस एक दो और कितने हो गए वर्ड्स? तो ये आपके काम आएंगे ना गाइस। हाँ बस एक दो और करेंगे, देन वील मूव टू एक्सरसाइज। ठीक है, एसेंट। ठीक है, ये जब आप क्लाइम करते हैं, व्हेन यू क्लाइम द माउंटेन यू असेंड द एल्टीट्यूड। ठीक है, मतलब यू क्लाइम द एल्टीट्यूड, है ना। और एसेंट इज टू एग्रीमेंट, फॉर एग्जांपल ही गेव हिज एसेंट, फॉर एग्जांपल आप एक MNC में काम कर रहे हो, तो योर बॉस आज यू, तो यू गेव योर एसेंट। अच्छा, बेयर, बेयर का मतलब पता है ना आपको? बेयर फीट मतलब नंगे पाँव, बेयर, दैट इज बेयर। और वो एक बियर लिखा हुआ, बियर इज बियर, भालू। वो VI BER, ठीक है, हाँ, तो दैट इज ऑल्सो, बट वो आपका आएगा नहीं क्वेश्चन। ठीक है, तो गाइज ये आपके हैं। नाउ विल शिफ्ट टू द एक्सरसाइजेस। तो अपनी बुक खोल लो। दिस वॉज द एक्सरसाइज। अगर आपको हेडिंग देनी है, वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड हैं, ये हमने 35-40 वर्ड्स करे हैं, मतलब जितने भी आपने करे हैं। ठीक है, तो ये आपके हेल्प करेंगे। तो यू, इफ यू वांट टू प्रैक्टिस मोर, आप इंटरनेट से देख के कर सकते हो प्रैक्टिस। और ये वो वर्ड्स हैं जो मोस्टली रिपीट होते हैं। ठीक है, सो नाउ यू ओपन द बुक। इनिशियली पेज नंबर क्या बोलते हैं, चैप्टर नंबर 5 खोलो। और उस, नहीं नहीं, पहले 5 खोलो। जो आपने क्वेश्चंस नहीं कर रखे, एक बार उनको कंप्लीट कर लो पहले। लिखे नहीं आपने? तबीयत खराब है? आंसर्स तो सबके दे रखे हैं। जो आपने, फॉर एग्जाम्पल हमने फर्स्ट पेज करा था ना, तो सेकंड पेज से है। हाँ, ये वाले कर लिए थे, तो फिर जो नहीं करे ना, तो ये आपको हेल्प करेगा क्लोज टेस्ट करने में। अभी जब हम क्लोज टेस्ट करेंगे ना, उसके 20 एक्सरसाइज हैं। गाइस वी हैव 5 मिनट्स, ये फटाफट कंप्लीट करो इनको। नहीं नहीं, फिर क्लोज टेस्ट करेंगे। क्या? ये क्लोज टेस्ट नहीं था, ये आपकी प्रिपरेशन थी। मतलब अभी मैं ड्राइव करना सिखा रहा था आपको, ड्राइव तो अभी करोगे। ठीक है, तो जिनके पास बुक्स नहीं है दे कैन शेयर। आपके पास भी नहीं है? हाँ जी, आप लाए हो बुक? आप भी लाए हो? शेयर कर लो। हाँ जी, है आपके पास? हाँ जी, खोल ले भाई। हाँ भाई, पहलवान खोल लेना। ये एक मैंने एम्बीवर्ट एक वर्ड बताया था। नहीं नहीं, बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट ऑन द सेम टाइम। 60। गाइस, गाइस बातें नहीं प्लीज। हमने देखो फर्स्ट पेज कर लिया था, वील स्टार्ट फ्रॉम दी पेज टू 60। और जब आप आंसर, अगर आपको नहीं आ रहा तो यू कैन सी द आंसर, बट यू शुड नो कि मैं सेलेक्ट कर रहा हूं तो ये क्यों सेलेक्ट कर रहा हूं, और जो 3 और ऑप्शंस है वो क्यों नहीं है, व्हाई दे आर इनकरेक्ट, सो यू शुड नो दैट। यार आप बीच में लंच करने गए थे तो क्यों नहीं खाया आपने? चलो, अंदर ही बैठ के कर लेते। अरे क्लोज टेस्ट क्यों खोल लिया भाई? चैप्टर 5 करना है पहले। ये है भाई 60। ठीक है, तो गाइस द चैप्टर नंबर 5, ये हमने पहले के करे हैं ना, तो सारे नहीं करे थे हमने, 31 से करे थे फिर। तो ये कर लो, मतलब ये आपको हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो सेंटेंस कंप्लीशन है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द क्लोज टेस्ट, बट हाउ इज इट डिफरेंट?
ये आपका सेम सेंटेंस है, फॉर एग्जाम्पल उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, यू आर जस्ट लुकिंग एट वन सेंटेंस, ठीक है। बट वेर एज वेन यू गो फॉर द क्लोज टेस्ट, तो वो उसमें पूरा पैराग्राफ है और एक ही पैराग्राफ में आपको 5 फिलिंग द ब्लैंक्स मिलेंगे, तो ये डिफरेंट है। तो 5 मिनट मैंने इसको एलोकेट करा है टाइम, आप प्लीज कर लो। जो नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, तो यू कैन आस्क मी, हम इसको डिस्कस कर लेंगे। आपने तो बुक की उल्टी पकड़ रखी है। कैसे? सर पढ़ तो रहा था पर बुक उल्टी है। हाँ, देखो ये वो है जो होमवर्क है, आपको घर से करना चाहिए था। हाँ जी, कर ले भाई। इसमें एक चीज और देखने की है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इनमें से आपने कोई सेलेक्ट करा फॉर एग्जाम्पल, तो वो 3 जो नहीं है, तो वो क्यों नहीं है, दैट इज ऑल्सो समथिंग यू शुड नो। आंसर्स आप रेफर कर सकते हो, अगर आपको नहीं आ रहा कुछ तो करते जाओ। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर चांस यू टू गेट इन टू अ गुड कॉलेज। हाँ जी, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। देखो ये सॉरी, मैन क्या है, बेसिकली एक जनरल न्यूट्रल टर्म है। तो ये मैन के कॉन्टेक्स्ट में हम विमेन नहीं, हम पूरी आदमी प्रजाति को कहते हैं। आदमी नहीं मतलब ह्यूमन प्रजाति को, ठीक है। तो विमेन इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस। 31 से भी कुछ इसमें गाइस आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच भी इंक्लूडेड है। हाँ, शी नहीं, वुड का जो वो आएगा ना, मतलब मैंने आपको वो V1 V2 V3 बताया था, तो जो वुड है, वुड का जो पहले वाला फॉर्म होगा वॉज होगा। हाँ, इफ शी नहीं वर, इफ शी वर अ बर्ड शी वुड फ्लाई। हाँ वो, हाँ, if she were a bird she would fly, if she was a bird। नहीं, वॉज के साथ कुड आएगा मेरे ख्याल, वर के साथ वुड आएगा, तो ठीक ही है, एक तरीके वर ही हो सकता है। हाँ जी गाइस, गाइस प्लीज, हंसने का टाइम नहीं है। हाँ जी, आपकी बुक तो करो ना। हाँ जी, प्लीज कर लिया, जिन्होंने कर लिया दे कैन शिफ्ट टू द क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट आप, देर आर मल्टीपल एग्जाम्पल्स, तो ये स्टार्ट कर दो। The Ruchi said that she must have the feast to dash the victory. Celebrate and enjoy. सेलिब्रेट में क्या होता है, बेसिकली कुछ होना चाहिए सेलिब्रेट करने के लिए, जैसे विक्ट्री है भाई। इंजॉय तो आप नॉर्मली भी इंजॉय कर सकते हो, जैसे यू आर इंजॉइंग द क्लास, बट यू आर नॉट सेलिब्रेटिंग द क्लास, है ना। मतलब सेलिब्रेट के लिए आपको कुछ चाहिए कि भाई कोई रीज़न चाहिए इंजॉय करने के लिए। बट वेर एज जस्ट इंजॉय इज लाइक यू आर इंजॉइंग द क्लास। फॉर एग्जाम्पल यू आर इंजॉइंग द ड्राइविंग, यू आर इंजॉइंग द AC, ठीक है, बट यू आर नॉट सेलिब्रेटिंग इट। सेलिब्रेट, देखो ये इनका अच्छा क्वेश्चन है, सेलिब्रेट और एंजॉय में क्या डिफरेंस है। वेर एज सेलिब्रेट आपका होगा कोई मोटिव होना चाहिए आपको एंजॉय करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अभी आपके 12th का अच्छा रिजल्ट आ गया, तो यू आर सेलिब्रेटिंग दैट। बट एंजॉय इज ऑन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, जो आप रोज भी कर सकते हो। सेलिब्रेट आपका ओकेजनली होता है। हाँ जी, यार ये देखने के लिए नहीं कहा मैंने, जोन सा अच्छा लगे वहां से स्टार्ट कर दो। 7वां अच्छा लग रहे, छोटे छोटे हैं, छठे से स्टार्ट कर लो। हाँ, ये जिनका कंप्लीट हो गया दे कैन शिफ्ट टू दी क्लोज टेस्ट। आसान से स्टार्ट कर लो, पहले 6 से स्टार्ट कर लो। आपको बुक मिली नहीं, अब मिली नहीं, मतलब इंस्टीट्यूट से मिली नहीं अभी, तो ले लेना इनसे, है ना। हाँ जी गाइस, लास्ट बेंच प्लीज। कहाँ तक पहुँचे?
अगर इफ़ यू फाइंड दिस डिफिकल्ट तो सिक्स से स्टार्ट कर लो, सिक्स वाला थोड़ा आसान है मतलब। और क्लोज टेस्ट में क्या होता है बेसिकली, सिर्फ ग्रामर नहीं आती आपका नॉर्मल, जैसे मैंने वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड हैं या छोटी मोटी वोकेबलरी है, दे आर नॉट टेस्टिंग योर वोकेबलरी, दे आर जस्ट टेस्टिंग योर एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड द पैसेज। सारे करके जाने हैं? नहीं, आप भी करो ना, अपनी नोटबुक में लिख लो। हाँ जी, आप बुक फिर अपनी इनको दे दी, आपके पास भी नहीं है? किनकी? गाइस एक्स्ट्रा बुक आप प्लीज शेयर कर लो, प्रॉब्लम तो नहीं ना भाई, करना जरूरी है, करो अपनी नोटबुक में लिखो। आप नहीं दे दी और खुद नहीं कर रहा। क्या आप मंगा रहे हो? अच्छा, क्या हो गया? प्रॉब्लम कुछ? ठीक है। हाँ भाई, तीनों मिलके कर रहे हो? है? हाँ, मतलब ये क्या है कि आपको जो ऑप्शंस मिलेगा ना वो बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड वर्ड भी होंगे उसमें। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने वही बताया ना, इल्यूजन, वेन वेन, ऐसे रेयरली, ऑफनली, तो आपको जो सेंटेंस का है उसकी फ्रीक्वेंसी को जज करना है, उसके हिसाब से करना है। हाँ जी, यहाँ पे देखो ना, stick up inmost way into an orange and dash turn the orange away from you, slowly, reluctantly, passionately, accidentally, slowly आएगा। करेंगे, अभी डिस्कस कर लेंगे ना एक एक करके। क्या? हाँ जी गाइस, लिख लो ना आप इसमें, या तो टिक कर रहे हो? हाँ ठीक है, देख लो ये पीछे वाले से पूछ लो। हाँ भाई, यार आप खोल के बैठ गए। आप नेक्स्ट क्लास में ना ये चेंज करूंगा मैं, ये जो सिटिंग अरेंजमेंट है ना, एक 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 को इधर कोने कोने में फेंकूंगा। गाइस गाइस प्लीज, गाइस ये थर्ड वाला भी कर सकते हो। और इसमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ द पैसेज आपके जो एनसीईआरटीज हैं उसी से ही कोई पैराग्राफ इन्होंने पिक कर रखा होगा, या और थोड़ा डिफिकल्टी लेवल हाई कर देंगे तो कोई रियल लाइफ इशू भी हो सकता है। ठीक है? नहीं नहीं, ये कंप्लीट है, 20 एक्सरसाइजेज हैं ये। तो आज का जो टॉपिक है, वी हैव टू टॉपिक्स टुडे, क्लोज टेस्ट एंड कंप्लीशन। नहीं नहीं, तो डू इट टुगेदर, वी आर डूइंग इट टुगेदर। व्हाट? और आप नेक्स्ट क्लास में अपनी कॉपी ले आना। इन्होंने लास्ट सारी एक्सरसाइज कर ली ना, तो मैंने कहा हाँ वो सेंटेंस मेकिंग। हाँ भाई, फोन नहीं। यार आप, यार आप कैसे परफॉर्म, आपने कौन से कॉलेज में जाना है भाई? फिर तो ओपन से ही करोगे आप। यार क्या हो गया भाई, 20 के 20 कर लिए? ये सारे करो ना, ये प्रैक्टिस, ये क्लास अभी लास्ट के 15-20 मिनट्स प्रैक्टिस है। अब मैंने आपको ड्राइविंग सिखा दी, अब ड्राइव तो करो। तो गाड़ी दे तो दी। एंड इफ यू फाइंड गाइज, नॉट अ प्रॉब्लम।
गाइस हाँ जी, क्यों लड़ाई कर रहे हो भाई? आप आगे आ जाओ फिर। गाइस चुपचाप अपनी एक्सरसाइज करो, देन वील डिस्कस। कुछ प्रॉब्लम है या अगर कुछ वो है तो मेरे को पर्सनली बुला लो। अच्छा साइंस स्टूडेंट्स कौन कौन है कोई नहीं? साइंस 4th वाला भी आसान है, 3rd भी आसान है, 7th भी आसान है, 6th भी आसान है, 8th भी आसान है, 9th भी आसान है। तो करो ना गाइस। हाँ जी, पीसीएमबी प्लीज। गाइस प्लीज प्लीज, अभी करेंगे डिस्कस। किसका? 5th का? एक मिनट। यू विल सी द पिन डिसअपियर डज डैश अ शिप डज ऑन द अर्थ। बाय द वे अ शिप जस्ट एज अलाइक द सेम। सी लग रहा है मेरे को तो, जस्ट एज सी है। सी देखो ना, फ्रीक्वेंसी जज करो। हाँ जी, क्या? नहीं, अरे तो मैं अपनी उम्र मेरे को क्या लगा रही हो तुम? है? नहीं नहीं, 24। गाइस प्लीज, अगर आपको नहीं हो आगे आ जाओ फिर। हाँ जी, तो वो फिर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप लेंगे, उनको आगे बिठा दूंगा मैं। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो ना। हैं? गाइस प्लीज। गाइस प्लीज एक्सरसाइज करो, अभी क्लास के बाद कर लिया। अब आपको आगे आना है क्या? नहीं। हाँ जी, चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं, ऐसे नहीं कर रहे आप लोग। थर्ड कर लिया? हाँ जी, थर्ड बताते जाओ मेरे को। फंडामेंटली ऑल ह्यूमन डैश। हाँ जी, बी नहीं, वर्ड बताओ। बीइंग्स, ठीक है। थर्ड कर रहे हैं एक बार डिस्कस, 6th भी कर लेंगे। हाँ जी भाई, कोई प्लीज। देन वी ऑल द मैन पोजेसेस डैश सेम, ठीक है। अच्छा चलो फिर ऐसे पैसेज क्या पढ़ते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं। मतलब इफ एनीवन हैज अ डिफरेंट आंसर तो वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। देन सेकंड का, अच्छा सेम, मेरे को वो लगा कि सेम बीइंग तो है ही नहीं इसमें, ठीक है। देन 3, हाँ जी, द थर्ड वन, थर्ड वेरिएशंस। तो एनीवन विद डिफरेंस आंसर? नो। देन फोर्थ, हाँ जी, फिफ्थ, देन वी हैव सिक्स्थ, देन वी हैव सेवेंथ। पीछे से तो नहीं देख रहे, कर रखे हैं। देन वी हैव एट्थ, एट्थ, हाँ जी,
देन वी हैव नाइन्थ, हाँ जी प्लीज यार आप आगे टेढ़े बैठे हो सीधे बैठो, हाँ जी। नाइन्थ इज डिफरेंट देन टेंथ, सेम, ठीक है। फोर्थ करा है, फिफ्थ, सिक्स, हाँ जी बात मत सुनियो, हेलो भाई क्लास चल रही है। देन वी हैव सिक्स, हाँ जी, नहीं चौथा करा नहीं ना अभी, इन्होंने नहीं करा ना, तो विल डिस्कस, विल गिव यू 5 मिनट्स, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। देन वी हैव सिक्स्थ, हाँ जी, फर्स्ट, देन वी हैव सेकंड, सी, देन वी हैव सेकंड, टू डिसअपियर, देन वी हैव थ्री, until, then we have fourth, हाँ जी, ठीक है, then we have fifth, just as, सेवेंथ कर लिया, सेवेंथ कर लिया, नहीं नहीं अरे अभी तो क्या 20 हैं, ये प्रैक्टिस करनी है, हाँ अरे ये छोटे छोटे तो हैं, अब अभी इनिशियल कम से कम 4-5 और करो, करे, इन्होंने नहीं करा, सेवेंथ करेगा इस, आपने सेवेंथ कर लिया, हाँ तो चलो सेवन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कम आउट, देन सेकेंड, हाँ जी, कम्स राउंड, डी, देन थ्री, हाँ जी, फोर्थ, हाँ जी, देन फिफ्थ, वेयर एज, एट्थ कर लिया, एट्थ, फोर्थ, फिफ्थ, एट्थ, नाइन्थ करो, औरों का वेट कर लेते हैं। तो आप और कर लो ना, आगे 20 एक्सरसाइजेज हैं। गाइस गो फॉर फोर्थ, फिफ्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10 to 12 करो सारे, और अपना अपना करो। हाँ भाई है तो और करो ना, ये 20 हैं, ये इसलिए हैं फॉर एग्जाम्पल क्लास के बाद फिर आपको जरूरत ना पड़े, मतलब एक सेक्शन आता है फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश इज ऑफ 20 मार्क्स, या जिनका आपका तो पूरा ही आएगा, सीयूईटी वाले बच्चों पूरा एक टेस्ट है, हैं क्या, एक कौन सा, अच्छा आईपी, आईपी का दे रहे हो बस, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक तो ये दोनों बच्चे नहीं पढ़ते, ये लास्ट दो, हाँ, नहीं, आज भी क्यों नहीं पढ़ रहे भाई आपको, आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, हाँ जी, करो आप बाकी वाले, 9, 10, 11, 12,
हाँ जी, ठीक है। नहीं, और एक चीज रूल है, मतलब क्या है कि अभी 1.5 घंटा तो मैंने पढ़ाया, हाफ एन आवर क्या प्रैक्टिस था। तो मैंने नोट भी लिखवाया था कि भाई अपनी नोट बुक्स लेके आना। तो बुक्स ये आधे लाते आधे नहीं लाते, वो शेयरिंग में। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। गाइस, मैं कह रहा था ना, मेरी नहीं माननी थी। या बिल्कुल नहीं पढ़ रहे थे ना आप, फिर अब मेरे मेरे को एक एक पॉइंट करके बताते ये बच्चे, और आप तो हिट लिस्ट में थे, आप ये दो बच्चे। अरे चलो अब तो कर लो गाइस प्लीज। कम, अभी आपने 30 के 35 लिख लिए। वो चलो यार कर लो यार गाइस। लिख नहीं रहे थे ना ये। चलो प्लीज कर लो। हाँ जी। फोर्थ, फिफ्थ, एट्थ, नाइन, टेंथ, 11, 12 ये सारे करो। 13th नहीं करो सबको, लेट अदर्स डू। और जिसने कर लिया आगे, आगे वाले करो। 20 हैं तो सारे कंप्लीट करने हैं आज। देखो जो नहीं आता वो छोड़ दो, वी कैन डिस्कस। ठीक है, आपस में अभी बात मत करो। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, नो डिस्कशंस। तो आगे ना 12, 13 करने हैं ना। अरे कोई मैसेज नहीं आएगा, कर लो। तो अच्छा अब तो करो यार। आप लिख नहीं रहे थे, आपने लिखा ही नहीं था। लिखा था क्वेश्चन। आप एक बात बताओ, कितने वर्ड्स लिखे हैं आपने? नहीं नहीं बताओ। देखो बहस मत करो तो पहले यार। गाइस प्लीज प्लीज, अपना काम करो फटाफट। बाहर जाना है क्या क्लास से? आवाज नहीं आता है अब की बार। है? फोर्थ के बाद फिफ्थ कर लो ये, फिर उसके बाद 9 to 12, 13 सारे कर लो। आसान है ये, छोटे छोटे हैं ये। हाँ जी, हाँ 20 मैक्सिमम करने हैं। अगर जिनके आज क्लास में कंप्लीट हो गए क्लास में, वरना घर से करके आना। तो अभी तो कंप्लीट करो मैक्सिमम, वील ट्राई टू रैप अप इन द क्लास इटसेल्फ। चैप्टर 5 सारा हो ही गया आपका। किसी का रह रहे चैप्टर 5 के कुछ क्वेश्चंस? सब कर लिए ना? तो वही है, द मेन डिफरेंसेस उसमें एक ही सेंटेंस रहता है। वेर एज क्लोज टेस्ट में फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, मतलब एक पैराग्राफ है उसमें मल्टीपल वर्ड्स आपने करने हैं।
है नहीं क्या आपके पास? एक कई रखी पुरानी है तीनों? अच्छा, मतलब तीनों लिया, ये वाली नहीं लेके आए हैं? हाँ जी, वही बातचीत नहीं, अब तो सुधर जाओ। ग्रुप स्टडी शाम को कर लिया करो। तो अभी क्लास में, गाइस प्लीज। क्या हो गया, मिल गई बुक यार? पकड़ लेते भी है। कर ले भाई पहलवान। तो ये सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ इलेवन ट्वेल्थ, हाँ करो, नहीं छोटे छोटे ही तो हैं, चार चार लाइन है। 14, हाँ हाँ, मतलब 20 तक रैप कर लो, मतलब जिनके हो गए दे कैन गो फर्दर। ये मैंने आपको इसलिए बताया था क्योंकि इजी है कंपेयर। हाँ जी, प्लीज आप अपना करो, तो बात मत करो ना। इसमें क्या है कि जो इनिशियली 6 7 8 थे, easy थे कंपेयर टू अदर्स। थैंक यू। फिर डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा आगे। जहाँ तक मैक्सिमम कर सकते हो सारे कर लो, 20 के 20 सारे करने हैं। तो प्रैक्टिस के लिए और वर्कशीट्स दे दूंगा मैं, अभी देर इज टाइम। तो फर्स्ट से कर लो, फर्स्ट से जितने मैक्सिमम कर सकते हो कर लो। अरे भाई जहाँ से कर रहे हो वहाँ से कर ले चाचा। कौन सा पैसेज? फोर्थ का थर्ड कर लो, एक बार डिस्कस करेंगे, उसको छोड़ दो। विल गेट बैक टू दैट। हाँ जी, एक बार हम डिस्कस कर लेंगे। एक बार आप जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको छोड़ दो, व्हेन वील डिस्कस आप कर। हाँ भाई, भाई ये मेरे में अलग है, आपके में अलग है। मेरा फोर्थ अलग है, आपका फोर्थ अलग है। वैटन, पता नहीं भाई, अलग ही वर्ड है ये तो, पता नहीं भाई। कर लो, गूगल कर लो। नहीं कुछ तो होगा वर्ड अब। नहीं, देर आर सर्टेन वर्ड्स, आपको जैसे क्या है कि आप उसमें भी कर रहे हो ना, कहाँ पे, एग्जाम में भी, तो आपको हो सकता है 3 आते हो, एक वर्ड ना आता हो, है ना? है, दिखा रहा है। तो इसमें कई बार क्या होता है, हाँ जी, करो, विल डिस्कस, विल डिस्कस। करो, हम एक बार साथ में ही डिस्कस करेंगे। 12th कर लो, छोड़ दो उसको। नहीं हो रहे यार एग्जाम में, विल हेल्प यू आउट। और 2 4 मिनट कर लो, फिर फटाफट कर लेंगे ना डिस्कस। डिस्कस करने में तो क्या है, 5 10 हैं बस। हाँ तो बस।
प्रॉब्लम आ रही है कुछ? कर लिए भाई? तो ये he'll help you out. क्यों नहीं हो रहे, क्या प्रॉब्लम आ रही है? तो और आगे ट्राई करो, आपने 18th 19th और करो। आपको एग्जाम में भी ऐसे ही आएगा तो आप बोलोगे अच्छा 18th करो, 18th आसान है। तो क्या ऑप्शंस पढ़ो ना। 12th का मेरा ये बुक में डिफरेंट है, कौन सा कह रहे हो आप? Advances in forensic sciences dash evidence more reliable and meaningful. Advances in forensic sciences had to make evidence. Should make, D आएगा। हाँ। और करो सारे करते जाओ। हाँ जी, आसान है, 18th आसान है भाई। मतलब बड़ा पैराग्राफ है, दैट डज नॉट मीन कि वो मुश्किल है। उतना आसान होता है, मतलब वो क्या होता है, मोस्टली बच्चे स्किप कर देते हैं। इसमें ये मत सोचना कि अगर बड़ा पैराग्राफ है तो दैट इज़ डिफ़िकल्ट, वो उतना ही आसान होगा। आप देखो जैसे 18th है, 18th इज़ अ लॉन्ग पैसेज बट इट इज़ कंपैरेटिवली वेरी इजी टू ऑल ऑफ देम, ठीक है। और जो सिंगल वाले होते हैं ना, फॉर एग्जांपल एक 4-5 लाइन है तो इसमें तो डायरेक्टली पैसेज है, यू माइट गेट अ पोएम। तो पोएम में फिर आपने वो भी देखना पड़ सकता है, क्या वो पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं, वो क्या होता है, वो सिमिली है, वो देयर इज अ पार्ट्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच है ना, कि फॉर एग्जांपल वो ए है तो वो यू हैव टू मैच दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पोएम। आ सकता है, नहीं आएगा, यूजुअली नहीं आता, बट यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ, है ना। हाँ भाई, कौन सा क्वेश्चन? मार्किंग कैसे होती है? हाँ ऐसे ही भाई, पता नहीं मेरे को। सीयूटी की पूछ रहे हो? हाँ सही में होती होगी। मेरे ख्याल 1/4 होगी या 1/3 होगी, मतलब 3 मार्क्स फॉर द करेक्ट, 1 मार्क फॉर द रॉन्ग। 5 होता होगा भाई, मेरे को आइडिया नहीं है। वो तो आप फॉर्म भरा होगा तो नोटिफिकेशन पढ़ोगे भाई, एक बार दो गुड फील। भाई चलता ही होगा जब ही आए हैं। ये डायरेक्ट है, ये समझ रहे हो। हाँ गाइस, चलो डिस्कस करते हैं। 4th से करना था ना हमें, 5th। हाँ जी, फर्स्ट ग्रोथ, ठीक है। सेकंड, अच्छा किसी को भी मतलब किसी और का कोई और आंसर है फॉर एग्जांपल, तो वी कैन डिस्कस कि वो क्यों है, वो क्यों नहीं है। देन इज हेंस, सेकंड हेंस। वो तो फर्स्ट बता रहे हो ना आप। सेकंड, देन वी हैव थर्ड, टेक्नोलॉजी। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, confounding. Then we have 8th, gravity, 9th। अच्छा ये prepositions क्या है कि आपकी बुक में भी रूल्स हैं, हमने भी डिस्कस करे थे, तो एक बार ना पढ़ लेना। मतलब देयर आर मल्टीपल रूल्स, मतलब कितने हैं ये, 4-5 रूल्स हैं, तो हमने भी सारे डिस्कस कर लिए हैं, बट ये प्रिसाइसली हर रूल का एक एग्जाम्पल भी है, तो वो यू जस्ट गो थ्रू देम। फिर 10th, कॉस्ट्स। फिर 6th, दैट। देन वी हैव सेकंड, अच्छा 6 कर लिया। 7th, 8th, देन वी हैव 8th का सेकंड, 8th का थर्ड,
एट्थ का फोर्थ, नाइन्थ, नाइन्थ का फर्स्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया ना, मैंने जो वो बताए थे लेस मोर, तो वो अगर इफ एनीथिंग इज काउंटेबल, इफ एनीथिंग इज नॉट काउंटेबल, तो वैसे आपने डिफरेंशिएट करना है। स्पोकन इंग्लिश में दे कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली, बट वो गलत है। ठीक है, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, टेंथ, टेंथ का फर्स्ट है ऑब्जर्व्ड। ठीक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, 11th, सेकंड, आप डी कह रहे हो, डी के अलावा और कोई कह रहा है? सेकंड का ना, पीपल ब्रीथ पॉल्यूटेंट्स, बी के, आप बी कह रहे हो, आप डी कह रहे हो, तो वो भी डी कह रहा है यार। थर्ड, फोर्थ, हाँ जी, डी नहीं, वर्ड बोलो, डी पी मत बोलो, यू जस्ट कोट द वर्ड। ठीक है, वो डी पी तो दैट इज समथिंग। फिफ्थ, देन ट्वेल्थ वाला कर लिया था, देन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, देन वी हैव फोर्थ, फिफ्थ, 13 कर लिया, एक ला कर लिया, चलो ठीक है। अच्छा, योर होमवर्क इज यू हैव टू कंप्लीट ऑल दीज एक्सरसाइजेस। ठीक है, और सेंटेंस बना लेना, ये जो हमने वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज डिस्कस